बनारस की गलियों से गंगा के घाटों तक काशी के आध्यात्म की सभी जानकारी मिलेगी आपको ब्लॉगर गुरु के YouTube चैनल पर। आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें। सम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता है जीवन में। जो भी हम करते हैं मान के हकदार हैं और ये विद्यालय बड़ा ऊर्जावान है। संस्कृत अध्यापक हम किसी डॉक्टर जयंत चौधरी जी से रोध करता है यहाँ पावे और हरि ओम स्वस्तेन इंद्राः स्वस्तेन तारक्षो अष्टनेयः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेभिः। ओम शान्तिः शान्तिः सर्वाष्ट शान्तिर्भवतु। उच्चारण किया। सरस्वती वंदना। सर आप आएंगे कि नहीं आ पाएंगे? बिहारी लाल जी के साथ हैं। मैं उनको फोन किया कि सर आप आएंगे कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि सर ने कहा है कमिटमेंट इज कमिटमेंट। मैं चारों का प्रोग्राम कैंसिल करूंगा और मैं आपके साथ रहूंगा मकाई कॉलेज। 1854 में इस विद्यालय की स्थापना हुई। हमने 1857 का गदर भी देखा, शहीद वेदी पर माल्यार्पण किया। कितने लोग, कितने अध्यापक है। बिहारी लाल जी मूलतः हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और
ठीक उनके बगल में बैठे हैं डॉक्टर सोमनाथ चक्रवर्ती जी। सोमनाथ हमसे सीनियर हैं और सोमनाथ चक्रवर्ती खाली सीनियर नहीं, विगत 2008 से इस विद्यालय का प्रबंधक हूँ। उसके पहले 1979 से मैं इस विद्यालय के प्रबंध समिति से जुड़ा हूँ। प्रबंधक बनने से पहले मैं कभी जॉइंट सेक्रेटरी, कभी ट्रेजरर रहा हूँ और 2008 में मैं रिटायरमेंट के बाद फुल प्लेजेड प्रबंधक बन गया हूँ और तब से चल रहा है। 1854 का ये विद्यालय 154वां पुरस्कार वितरण कर रहा है और आज के हमारे मुख्य अतिथि है प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, और विशिष्ट अतिथि प्राचीन छात्र है डॉक्टर सोमनाथ चक्रवर्ती, जो 1956 में यहाँ से हाई स्कूल करके इंटरमीडिएट करके निकल गए हैं। सोमनाथ दा और कई यहाँ के पुराने छात्र ने बहुत बच्चों को स्कॉलरशिप दिया हुआ है। और जानते ही हैं आप लोग कि हम लोगों के विद्यालय में शहीद विधि पर किसी भी कार्यक्रम के पहले माल्यार्पण जो होता है, उसका कारण ये है कि हम लोग राजकोष से नहीं राजरोष में पले हैं। ब्रिटिश हुकूमत रहा और ब्रिटिश हुकूमत में हम लोगों को ग्रांट वगैरह कुछ नहीं मिलता था, लेकिन तथापि चले हैं। हमारे संस्थापकों में श्यामाचरण लाहिड़ी जैसे महान योगी पुरुष थे। सर, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बंगाली टोला अपना ऐतिहासिक और प्राचीनता के साथ एक करते हैं संस्थानों के लिए। नहीं, इससे कुछ नहीं होता। जो मेरिट होता है वो हमारे जैसे विद्यालय से आता है। अभी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में होता है। इंटरनेशनल लेवल में हमारे एक बच्चा कला में गया है, नेशनल लेवल में भी यहाँ के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। साइंस में यहाँ के बच्चे कॉर्पोरेट विद्यालयों को पछाड़ कर चले गए हैं जापान में, और जितने भी बड़े पोस्ट में हैं, यही आज जो विशिष्ट अतिथि है सोमनाथ दा, ये यहीं के स्टूडेंट रहे हैं। प्रोफेसर पारिजात राय, डॉक्टर एस.के. भट्टाचार्य, डॉक्टर के.एन. चक्रवर्ती, जिन लोगों का नाम लिया, सब यहीं के स्टूडेंट हैं। मैं स्वयं भी यहीं का स्टूडेंट हूँ और मुझे इसके लिए गर्व है। और मैं बताता हूँ हमेशा कि मेरा एकमात्र परिचय है, मैं बंगाली टोला का छात्र हूँ। सर, अगर एजुकेशन के क्षेत्र में काम करें? नहीं, बिल्कुल काम कर सकती है। मेरा मतलब यह है कि गवर्नमेंट जो काम करे एजुकेशन के क्षेत्र में, वो उन्होंने सैलरी कट वो तो लिया है, वो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी होता है कि विद्यालय संचालित करने के लिए बहुत सारे खर्चे होते हैं। मसलन मान लीजिए जैसे लड़कियों का विद्यालय है, लड़कों का विद्यालय है। आज के ज़माने में टेलीफोन रहना, जनरेटर सिस्टम व्यवस्था करना, ये करना सब कुछ बहुत ज़रूरी है। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ये गवर्नमेंट भी चाहे। और दूसरा ये है कि खाली नवोदय विद्यालय इत्यादि से काम आगे नहीं बढ़ने वाला है। मैं चाहता हूँ कि इन विद्यालयों में गवर्नमेंट और कुछ सहायता करे। जो पुराने विद्यालय हैं, जो एस्टेब्लिश विद्यालय है, पता नहीं कितने सम्मानित पोस्ट को इन्होंने सुशोभित किया। सोमनाथ दा खड़गपुर IIT और ऐसे कई IIT के विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। इसमें इनके मामा अमिताभ जी से हमारी मुलाकात हुई तो अमिताभ जी हमको बताए कि ये MSc के क्लास में पहुंचे हो समझे कि सोमनाथ दा इज अ मैन born in 1940। बिहारी लाल शर्मा जी को बैच लगा करके उनका सम्मान करें। डॉक्टर सोमनाथ चक्रवर्ती जी का सम्मान, चेतन नारायण जी का सम्मान करने के लिए मैं डॉक्टर जयंत चौधरी जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आकर बैच अलंकृत करके सम्मान करें। प्रधानाचार्य और सम्मानित अध्यापक बंधु, अध्यक्ष जी के द्वारा अंगवस्त्र से स्वागत।
वार्षिकोत्सव किसी भी संस्था का एक महत्वपूर्ण उत्सव होता है। उसमें वर्ष भर में बच्चों की गतिविधियों के आधार पर उनका मूल्यांकन करते हुए जो उत्कृष्ट प्रदर्शन वर्ष भर में बच्चे करते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। और जो बच्चे पुरस्कृत होते हैं वो दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं, ताकि दूसरे बच्चों के भीतर ये संकल्प का भाव जागृत हो कि आज वो बच्चा अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण पुरस्कृत हुआ है, मैं भी इससे प्रेरित होकर के अग्रिम वर्ष आने वाले सत्र में इससे अच्छा प्रदर्शन करके मैं भी इस प्रकार का पुरस्कार प्राप्त करूं। इसलिए संस्थाएं ये वार्षिक पुरस्कार उत्सव जो आयोजित करती हैं, जिसमें वार्षिक पुरस्कार वितरणोत्सव के रूप में हम उसको जानते हैं, ये बच्चों के भीतर बच्चों के सर्वांगीण विकास को लक्ष्य करके इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। और ये बंगाली टोला संस्था तो अपने आप में अद्भुत है। सन 1854 से लेकर के अभी तक इसने कई कीर्तिमान ऐसे स्थापित किए हैं और कई अपने ऐसे विद्यार्थी दिए हैं जिन्होंने केवल बनारस के लिए नहीं पूरे देश के लिए कुछ अलग करके दिखाया है और प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। मैं यहाँ के बच्चों को केवल इतना ही वर्धापन दूंगा कि वे अपने पूर्ववर्ती यहाँ के यशस्वी होनहार आचार्यों विद्यार्थियों के जीवन से सीख लेकर के प्रेरणा लेकर के उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके समाज में कुछ नया करने का भाव अपने भीतर रखें और आगे बढ़कर के समाज और देश के लिए कुछ नया कर पाएं। इस प्रकार का संकल्प इन बच्चों के भीतर उत्पन्न हो और बाबा विश्वनाथ इनको वो शक्ति दे कि ये अपने जीवन में नए कीर्तिमान स्थापित करके इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें, इस विद्यालय का, इस महाविद्यालय का, इस संस्था का नाम रोशन करें और समाज में प्रतिष्ठित हों। ऐसा जो इस वक्त सत्तासीन सरकार है वो नई शिक्षा नीति लेकर आई है और नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है अपनी परंपरा के आधार पर हम आगे बढ़ें ताकि हम अपने स्वाभिमान को जीवित रख के संसार में आगे कुछ कर पाएं। हमारी परंपराएं, हमारी शिक्षा पद्धति जो प्राचीन थी वो अत्यंत वैज्ञानिक थी। उस हमारी परंपरा में भारतीय विद्याओं में जो छिपा हुआ गूढ़ ज्ञान है वो सर्वजन सुलभ बने, इस दृष्टि से नई शिक्षा नीति में क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं और यह संस्था भी उन बदलावों को आत्मसात करके समाज को कुछ नया देने के लिए कृत संकल्प है। इसी उम्मीद के साथ हम सब यहाँ जुटते हैं और बच्चों को इससे प्रेरणा मिले, इस प्रकार का वातावरण बनाया जाता है।